अरे देख लो, इफ एस बराबर क्या दिया है, टी क्यूब माइनस 6t² ना। एस बराबर क्या दिया है, टी क्यूब माइनस 6t²। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज रेस्ट। तो बॉडी अगर रेस्ट में है, लिख देंगे सिंस बॉडी इज एट रेस्ट। लिखो सिंस बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब देयरफॉर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, 0। और वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, ds/dt। इसको 0 के हवाले करना है, ये मेन काम है। क्वेश्चंस में ये बोल दिया है कि बॉडी रेस्ट पे है तब एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक। तो ds/dt को 0 के हवाले करेंगे कि नहीं, देखो इतना दूर, सिंस बॉडी इज एट रेस्ट सो वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी इक्वल टू 0 मतलब ds/dt इक्वल टू 0, ये लिखा है वेलोसिटी ds/dt। वेलोसिटी का मतलब है होता है ds/dt, याद करके रखना है, या dx/dt। यहाँ जो रहेगा, मान लो यहाँ पे r बराबर दिया है तो dr/dt जो निकलेगा वो हमारा वेलोसिटी होगा। मान लो यहाँ m बराबर कुछ दिया है तो dm/dt जो निकालेंगे वो हमारा वेलोसिटी होगा। तो यहाँ s और t है तो ds/dt जो निकालेंगे वही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। s है डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो ds/dt को किसके बराबर कर दिए हम लोग, 0 के। और ds/dt का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करना है। तो d/dt है इधर और s के जगह जितना रहा बैठा था वो बैठा देंगे। s बराबर क्वेश्चन में गिवन कितना है, t³ माइनस 6t² इज इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत, ये देखिए यहाँ पे d/dt है, वो यहाँ पे d/dt लिख दिया, ठीक है। और s के जगह इतना था पूरा चीज वह लिख दिया, ठीक। इधर सॉल्व करेंगे उतना देर लिखो। बॉडी इज एट रेस्ट तो वेलोसिटी बराबर 0, तो ds/dt बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ds/dt किसके बराबर हो गया, 0 का। ठीक है ना रे, तो d/dt का मतलब क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना। देखो d/dt, यहाँ dt है इधर t वाला है तो आराम से डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो t³ का डिफरेंशिएट क्या लिखोगे, 3t²। मान लो t का पावर 4 होता तो क्या लिखते, 4t³। t का पावर 6 होगा तो 6t का पावर माइनस 6 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा। और t² का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 2t, ठीक है ना। इधर तो डिफरेंशिएट हो चुका है, राइट साइड में 0 था तो किसके हवाले कर देंगे, 0 के हवाले कर देंगे। इधर डिफरेंशिएट नहीं करना है, इधर तो ऑटोमेटिक 0, डिफरेंशिएट यहां करना है खाली, हो गया। ये 6 कांस्टेंट था, ये 0 तभी होता है जब अकेले रहता है, जब किसी के साथ में रहता है तो बाहर आ जाता है। और t² का 2t, t³ का 3t², ठीक है रे। अब अगर कुछ चीज कॉमन निकलता है तो उसको कॉमन निकाल के 0, क्या दोनों में क्या चीज मिल रहा है देखो तो, हाँ 3 और t ना। अरे कैसे पता चलेगा 3 और t मिल रहा है, देख लो, देखने से पता चल रहा है। 3 है इधर t भी है तो 3t कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, t माइनस 4 और कितना इक्वल टू 0 ना। गुना करके देखो उतना रख नहीं, इसको जब इसके साथ गुना करोगे 3t² आ गया। 4 3 12, 6 2 12 हो रहा ना, 3 4 12 हो रहा ना रे। और t था तो t आ रहा ना गुना, मतलब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको साथ गुना करने के बाद ये वाला आना चाहिए। आ रहा कि नहीं, देखो 3t को t के साथ गुना करो, 3t को t के साथ गुना करो कितना होगा, 3t²। आ रहा कि नहीं है 3t², आगे बढ़ो। 3t को 4 के साथ गुना करो, 3t को 4 के साथ, 4 3 कितना हो गया 12t। हाँ 12t है कि नहीं देख लो, 6 2 12 और t 12t है ना, ठीक है। तो दो चीज को गुना करने से 0 के बराबर हो रहा है, या तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा या तो इसको 0 के बराबर करना होगा, ठीक है। दो चीज को गुना करने से 0 के बराबर हो रहा है, जैसे xy को अगर गुना करने से 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब x या तो 0 होगा या तो y 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता, या तो x 0 होगा या तो 0। तो लिखेंगे इफ 3t बराबर क्या करेंगे 0, तो t को क्या होगा 0 के बराबर होगा। t कितना होगा 0 ना, 3 तो हट जाएगा ना, कैसे 3 तो गुना में तो उधर जाके भाग, 0/3 कितना लिखेंगे 0
मतलब बॉडी रेस्ट पे तभी होगा जब टाइम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। जीरो टाइम, 0 सेकेंड पे बॉडी रेस्ट में है, सही बात है। जब बॉडी चला ही नहीं तभी ना रेस्ट में होगा, तो टाइम कितना होगा उस समय, 0 सेकेंड होगा ना जी। उस समय भी तो रेस्ट में है। और कब रेस्ट में आएगा, जब इसको 0 के बराबर करेंगे। यहां तक लिखो, समझ समझ के लिखेगा एक लाइन, ठीक है। ये नहीं इसको गायब मत कर देना, 3t को उधर ले जाके भाग देके गायब कर दिया, फिर आंसर दो एक ही डो आएगा इसमें। आंसर इसका टाइम 2 ठो आएगा, यहाँ से 1 ठो, यहाँ 100, 2 ठो ना। इसका पावर में 2 है तो 2 आंसर आएगा, पावर में 3 होता तो 3 गो आंसर आता, पावर में 4 होता तो 4 गो आंसर, 5 होगा तो 5 गो आंसर, दिवाली होगा तो दिवाली आंसर हो जाएगा, दिवाली तो आंसर होता है। मतलब उतना टाइम निकलता दिवाली टाइम। तो 2 पावर में हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए 2 ठो टाइम निकलेगा। अभी तो एक ही टाइम निकला है, इससे 0 के बराबर करके टाइम को 0 कर दिया, ठीक है। एंड बोलो, एंड डी एंड बोलो, यहाँ पे t-4 = 0 होगा कि नहीं रे। 2 चीज को गुना करने से 0 के बराबर हो रहा है, या तो इतना बराबर 0 होगा या तो इतना बराबर 0 होगा। तो पहले वाला तो ले चुके थे। अब t2 निकालेंगे तो कितना होगा बोलो कोई। अरे यहाँ -4 है, उस पर ले जाओगे तो कितना होगा, +4। अगर +4 होता उस पर ले जाते तो -4, -4 है तो +4, उतना सेकंड लिखना पड़ेगा, टाइम है कुछ तो देना होगा ना, 4 सेकंड। इसका मतलब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला था कि कौन कौन सा ऐसा टाइम है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी रेस्ट। तो बॉडी रेस्ट पे कब आएगा, जब टाइम 0 सेकंड होगा और टाइम 4 सेकंड होगा। मतलब 4 सेकंड के बाद बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, क्या 4 सेकंड के बाद बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। हल तो 4 सेकंड और इतना के बाद बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा। लेकिन एक्सीलरेशन अभी तक निकला नहीं है, तो एक्सीलरेशन कौन कौन सा सेकंड में निकालना होगा, 0 सेकंड और 4 सेकंड में। हमें एक्सीलरेशन निकालना है ना, अभी एक्सीलरेशन निकाले कहाँ है। अब ये तो खाली वेलोसिटी तो निकाला, वेलोसिटी को 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। तो वेलोसिटी को 0 के बराबर इसीलिए किया क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, बोल दिया है ना। अभी आंसर तक हम लोग पहुंचे नहीं है, बोलो यहां तक किसी को दिक्कत। इसका मतलब ये पता चल गया कि बॉडी रेस्ट पे कब कब आएगा, 0 सेकंड में और 4 सेकंड के बाद बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया कि कब कब बॉडी रेस्ट पे आएगा, 0 सेकंड और 4 सेकंड पे, हाँ। और ds/dt को 0 बार क्यों किया, क्योंकि बोलो उधर से, ds/dt 0 क्यों लिखे, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 होता है। और वेलोसिटी बोले तो ds/dt, वेलोसिटी बोले तो ds/dt। क्लियर है ना, एक एक लाइन समझोगे, काहे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब हम एक्सेलरेशन पे आते हैं, ठीक है। तो ds/dt ये हमारा क्या निकला, वेलोसिटी। ds/dt जो निकला ये निकला था ना, अरे ds/dt सॉल्व करने के बाद ये निकला था ना, अरे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यही ना निकला था, ये वाला तो, हाँ ठीक है ना। तो ये निकला क्या, वेलोसिटी। तो कहाँ गया, ई वाला तो क्या निकला था, वेलोसिटी। हम क्या बोले, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो ये जो निकलेगा ये क्या है, एक्सेलरेशन है तुम्हारा। इसीलिए एक्सेलरेशन बराबर कितना निकला, ये वाला 3t² - 6 दूने कितना हो गया, 12t। यही क्या निकला तुम्हारा, एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो अपना एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि टाइम पे निकालना है ना, स्पेशल तुम्हारा टाइम पे निकालना, कौन सा सेकंड पे, 0 सेकंड और 4 सेकंड। तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो अपना एक्सेलरेशन निकलेगा। ये एक्सेलरेशन बराबर इतना हुआ, तो एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से टाइम पे निकालने बोला है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, dA/dt, ठीक है। ये जो निकला डिफरेंशिएट करने के बाद वो क्या निकला, एक्सेलरेशन निकला ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, s तो डिस्प्लेसमेंट, तो dV/dt। और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये वाला क्या निकला, इस तरह से, इसीलिए होगा, इसलिए एक्सेलरेशन बराबर, या v बराबर भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इतना है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ds/dt ना। तो ds/dt की जगह v भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारा, वेलोसिटी। ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। हाँ देखो
ds बाई dt को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ना। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ds बाई dt की जगह भी लिख सकते हैं। तो ds बाई dt हम कितना निकालें, ये वाला टर्म, ये ना है ds बाई dt। अरे इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ना जो निकला वही ना है ds बाई dt। इसको डिफरेंशिएट 3ts कर, देख लो यहाँ पे जो आया था ds बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 3ts स्क्वायर माइनस 12t, यही ना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह इतना लिख सकते हैं वहां पे। ये तो वेलोसिटी निकला, अभी एक्सेलरेशन निकला नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से dv बाई dt निकालना होगा। क्या निकालना होगा, dv बाई dt। एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt निकालना होगा। dv बाई dt कहीं निकाले, नहीं निकाले, यहाँ निकालेंगे अभी। इसीलिए dv बाई dt कितना हो जाएगा, 3 बाहर और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t, अब 12t का कितना होगा 12। तो कितना होगा dv बाई dt, 3 दूनी 6t माइनस 12। इतना दूर थोड़ा लिख लीजिए। अभी एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी पता रहना चाहिए। अब वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी हो गई, इसीलिए वहां पे v लिखे। ए नहीं लिखना है, यहाँ पे वेलोसिटी लिखना है। इसको इधर लिख देते हैं, ना वेलोसिटी तो कितना निकला, इतना वेलोसिटी बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, यहाँ 60 माइनस 12 होगा ना, है ना। थोड़ा सा हटा के तरफ, हाँ ठीक, इधर देख लो, ये तो हटा दे रहे हैं। अब देखो इसका dv बाई dt, तो यही निकला क्या, एक्सेलरेशन। लेकिन हमें एक्सेलरेशन टाइम में निकालना है ना, दो टाइम दिया, 0 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन होगा और 4 सेकंड में। हाँ, तो dv बाई dt क्यों निकाले बताओ। अरे क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बाई dt ना। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, और वेलोसिटी में ds बाई dt। ठीक है, और एक्सेलरेशन में dv बाई dt। ठीक, तो dv बाई dt हमें कौन सा सेकंड में निकालना होगा, इसीलिए बोलो dv बाई dt कौन सा सेकंड में निकालना होगा, 0 सेकंड। टाइम बराबर कितना लेंगे, 0 सेकंड। इसका मतलब t के जगह पे कितना बैठा देंगे, 0। dv बाई dt में कहा है dv बाई dt, देख लो यहाँ पे ना, तो ये t के जगह कितना बैठा देंगे, 0। तो 6 गुना 0 कितना हो गया, 0 घटाओ 12, यानी कि कितना होगा माइनस 12। और एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर पर आ गया, एक आंसर आ गया। ये कब निकाले, जब टाइम 0 था, जब t बराबर कितना था 0 सेकंड, इतना दूर लिखा दो। अब t बराबर 4 सेकंड पे निकालेंगे, 4 सेकंड पे, वहां तक लिखो, निकलता है माइनस 12 आ जाएगा ना। dv बाई dt निकालो रे, 4 सेकंड मतलब t की जगह कितना बैठा देंगे, 4 सेकंड। तो t की जगह यहाँ पे 4 बैठा देंगे, तो 6 4 कितना हो गया 24 माइनस 12 कितना होता है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन बोलेगा तो dv बाई dt निकालना है, और वेलोसिटी बोलेगा तो ds बाई dt निकालना। s तो दिया रहना चाहिए लेफ्ट में ना, याद करके रखना होगा। तो दो आंसर हो गया, ये वाला और ये वाला, दो एक्सेलरेशन था ना। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी, जब बॉडी रेस्ट पे तो टाइम दो निकला, एक 0 सेकंड, एक 4 सेकंड। तो 0 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन निकालेंगे और 4 सेकंड। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv बाई dt। एक्सेलरेशन का मतलब इसको पूरा याद कर लेना, एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv बाई dt।
ये डीवी बाई डी टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्योंकि टाइम बोल दिया है, 2 सेकंड 3 सेकंड पे निकालो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसलिए डीवी बाई डी टी निकाल रहे हैं। और एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बाई टाइम होता है, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, और स्पीड बराबर डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये एस तो डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट, मतलब 0 सेकंड और 4 सेकंड में बॉडी रेस्ट में आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, दो आंसर होगा, ये वाला ये वाला, नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया ना, दोनों आ गया। ये 24 कहां से लेके आया, क्योंकि यहाँ गुना कर दिया गया ना, टी की जगह 4 बिठा दीजिएगा तो 6 और 4 गुना करके ना 24, 24 से 12 घटा देंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लिखो, घर में बना लोगे सेम टू सेम। टी क्यू माइनस 6 को दो, यहाँ टी का पावर 4 ले लो ना, तो कितना आ जाएगा 4t क्यूब माइनस 4t क्यूब 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर माइनस 12t 6t स्क्वायर, और 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर लिख देते हैं। क्वेश्चन को चेंज करके s बराबर क्या दिया, 4t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, तो बाकी क्वेश्चन वैसे रहेगा ना, क्वेश्चन में वही निकालना है, एक्सेलरेशन बराबर वाट जब बॉडी किस में रहे, रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में रहे, क्वेश्चन लिखिए, हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को कैसे करके बनाए, ऐसे वाला प्लेन वाला और ये बॉडी रेस्ट वाला, जो बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो कैसे हम लोग बना लिए। ठीक,